नमस्कार दोस्तों। टारगेट एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए फटाफट से देखते हैं आज यानी 19 अप्रैल 2026 के 15 सबसे जरूरी करंट अफेयर्स एमसीक्यूज। एक एक सवाल आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूरा सेशन ध्यान से देखिएगा। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले, जैसा कि हमारा वादा है, मिलते हैं हमारे कल के होमवर्क क्वेश्चन के चैंपियन से। और इस बार सही जवाब दिया है राजलक्ष्मी त्यागी ने। राजलक्ष्मी, आपको बहुत बहुत बधाई। देखिए, आप भी हमारी अगली वीडियो में फीचर हो सकते हैं। बस आज के होमवर्क सवाल का जवाब नीचे कमेंट्स में देना मत भूलिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम की। देखते हैं देश से जुड़ी क्या क्या बड़ी खबरें हैं। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। 2026 में जो 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप हुई, वो किसने जीती है? क्या लगता है? और सही जवाब है ऑप्शन बी, झारखंड। कमाल का प्रदर्शन था। फाइनल में इन्होंने मध्य प्रदेश को हराया। अच्छा, जब बात झारखंड की हो ही रही है, तो ज्ञान के पिटारे से दो बातें और जान लीजिए। एक तो राज्य ने हाल ही में पेसा एक्ट लागू किया है। पेसा यानी पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट। और दूसरा, मशहूर उधवा पक्षी अभयारण्य भी यहीं पर है। ये दोनों फैक्ट्स भी याद रखिएगा। अगला सवाल एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ है। हाल ही में कुछ नई साइट्स ऐड हुई हैं, तो उसके बाद भारत में टोटल रामसर साइट्स की संख्या कितनी हो गई है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 98। जी हां, अब भारत में कुल 98 रामसर साइट्स हो गई हैं। अगर कुछ नई साइट्स की बात करें, तो उनमें उत्तर प्रदेश का पटना पक्षी अभयारण्य और बिहार का गोकुल जलाशय भी शामिल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली बार सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस यानी सीएपीएफ का एक हाई लेवल कॉन्फ्रेंस हुआ। ये कहां पर आयोजित किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। और हां, ये भारत के कई फर्स्ट में से एक है। जैसे कि भारत ने दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना भी शुरू की है, और अब हम इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट के मामले में तीसरे सबसे बड़े देश बन गए हैं। बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखिए। आईआरसीटीसी ने एक स्पेशल ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है। नाम है दिव्य दर्शन यात्रा ट्रेन। सवाल यह है कि ये किस शहर से शुरू होगी? सही जवाब है ऑप्शन सी, विशाखापत्तनम। और यहां एक जबरदस्त बोनस फैक्ट भी है। क्या आप जानते हैं कि मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में भारत अब दुनिया में तीसरे नंबर पर आ गया है? हमारे नेशनल सेक्शन का आखिरी सवाल। गेल और टस्को मिलकर एक सोलर पावर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित होगा? सोचिए। सही उत्तर है ऑप्शन सी, झांसी। अब एक बात और याद रखिएगा, झांसी बुंदेलखंड रीजन में आता है और यहीं पर पारीछा बांध है, जो अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी नोट कर लीजिए। और इसी के साथ हमारा पहला सेक्शन खत्म होता है। अब चलते हैं हम अपने दूसरे खंड की ओर, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। देखते हैं दुनिया में क्या चल रहा है। तो इंटरनेशनल सेक्शन का पहला सवाल, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। ये एक जेनेटिक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जिसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। तो यह हाल ही में कब मनाया गया? सही तारीख है ऑप्शन सी, 17 अप्रैल। वैसे अप्रैल में और भी कई इंपॉर्टेंट दिन होते हैं, जैसे 7 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। अगला सवाल ब्रिक्स से जुड़ा है। मई 2026 में ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक होने वाली है। इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? और सही जवाब है अपना देश, ऑप्शन सी, भारत। ये 18वां समिट होगा। ये क्रम याद रखना बहुत जरूरी है। 17वां ब्राजील में हुआ था और अगला यानी 19वां चीन में होगा। इंडियन एयरफोर्स ने F404 इंजन डिपो बनाने के लिए जीई एरोस्पेस के साथ एक डील की है। तो ये जीई एरोस्पेस किस देश की कंपनी है? सही जवाब है ऑप्शन बी, अमेरिका। और जब अमेरिका की बात आती है, तो ये भी याद रखना चाहिए कि हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं और जो प्रस्तावना है, वो हमने वहीं से लिए हैं। अगला सवाल देखिए। भारत ने एक देश को मेडिकल हेल्प के तौर पर 13 टन बीसीजी वैक्सीन भेजी है। ये कौन सा देश है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, अफगानिस्तान। अच्छा, ज्ञान के पिटारे में अफगानिस्तान से जुड़े दो और मजेदार फैक्ट्स हैं। एक तो ये कि भारत अफगानिस्तान की सीमा को डूरंड रेखा कहते हैं, और दूसरा, अफगानिस्तान के स्टार क्रिकेटर राशिद खान T20 में 700 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। कमाल है। चलिए अब इस सेक्शन का आखिरी सवाल देखते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो इसमें भारत की रैंक है ऑप्शन बी, 75वीं। इस इंडेक्स में टॉप पर सिंगापुर है।
आप स्क्रीन पर भारत की दूसरी रैंकिंग्स भी देख सकते हैं, जैसे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारी रैंक 151वीं है। और अब हम आ गए हैं अपने फाइनल राउंड में, चर्चित व्यक्ति, स्थान एवं पहल। सवाल है, हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर 2026 का अवार्ड किसे दिया गया है? सही जवाब है ऑप्शन ए, सयानी गुप्ता। आप स्क्रीन पर 2026 के दूसरे बड़े अवार्ड विनर्स के नाम भी देख सकते हैं, जैसे अरुंधति रॉय, जिन्हें नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड मिला है। हाल ही में जिंदल स्टेनलेस स्टील का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रणवीर सिंह। और ज्ञान के पिटारे में देखिए, स्केचर्स ने हाल ही में मोहम्मद सिराज को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला स्पेशल न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग और मैरिटाइम सर्वेलेंस शिप कौन सा है जिसे अरब सागर में तैनात किया गया है? इसका नाम है ऑप्शन सी, INS ध्रुव। ये भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। इसके साथ साथ इंडियन नेवी का ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा भी याद रखिएगा, जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को सुरक्षा देता है। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में आयुष चिंतन शिविर 2026 का उद्घाटन किस शहर में किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। और आयुष से जुड़ी कुछ नई बातें भी जान लीजिए। भारत ने विदेशी नागरिकों के लिए एक नई आयुष वीजा कैटेगरी शुरू की है और अब से आयुष दिवस 23 सितंबर को मनाया जाएगा। और ये रहा आज का हमारा आखिरी MCQ। किस राज्य सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC लागू करने के लिए एक हाई लेवल कमेटी को मंजूरी दी है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के नाम एक और उपलब्धि है, यहाँ का बालोद जिला राज्य का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना है। तो दोस्तों, ये थे आज के 15 सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। अब बारी है आपके होमवर्क की। आज का सवाल है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। जिसका भी जवाब सही होगा उसका नाम हम कल के सेशन में लेंगे। हाँ, और इन सभी सवालों की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हैं। QR कोड आपकी स्क्रीन पर है। और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना न भूलें। अगर आपको यह सेशन फायदेमंद लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। हम कल फिर मिलेंगे कुछ नए और मजेदार करंट अफेयर्स के साथ। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।